खबरों का आगाज करें और सबसे पहले बात करें जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों की एंट्री। ईसा खेल कोट अद्दू समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। करोड़ लाल, ईसन, लिया, शुबारा और तोंसा शरीफ में भी अब्रे रहमत ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। आंधी और बारिश से मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों की एंट्री। ईसा खेल कोट अद्दू समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानब लोड शेडिंग का जिन भी आउट ऑफ कंट्रोल। आवाम के लिए चारों तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात। शहरी और ताजिर दोनों परेशान। नेपरा ने एक बार फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। दूसरी जानिब बिजली महंगी के होने के साथ लोड शेडिंग का जिन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बिजली महंगी होने के साथ साथ नायाब भी है। शहरियों का कहना था कि पहले ही बिल बहुत ज्यादा थे, अब तो बिल जमा करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजली का बिल तो पहले यूनिट बहुत ज़्यादा महंगी कर दिए हैं, लिहाजा कि बिजली वैसे भी नहीं आ रही। तो खुदारा ये मियां शबाशी साहब से अपील है और जो वजारतें हैं इनके पास खुरम साहब से अपील है कि ये बिजली के यूनिटों को कम करें, क्योंकि लोगों के मीटर काट दिए गए हैं। लोगों के पास पैसे देने के लिए बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो अब आपने और रेट बढ़ा दिया है, तो ये कैसे निज़ाम चलेगा। दुकानदारों का कहना था कि बिजली आती नहीं, जबकि हजारों रुपए के बिल बाकायदगी से आ जाते हैं। बिल जमा करवाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता। यूनिट बहुत महंगा था, इन्होंने और ज़्यादा महंगा कर दिया। बहुत बड़ा जुल्म किया इनको। एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी जा रही है लाइट, कभी आ रही है। तो इनको ये नहीं करना चाहिए था। पहले हमारा खर्चा पूरा नहीं होता और आगे पता नहीं क्या बनेगा। अब देखो, दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से बिजली सस्ती और लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब करोड़ लाल ईसन में वापदा की गफलत पर शहरी सरापा एहतजाज। वार्ड नंबर 5 का खराब ट्रांसफार्मर 9 घंटे गुजरने के बाद भी तब्दील ना हो सका। गर्मी के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा कि लोगों का क्या कहना है लोड शेडिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करोड़ लाल ईसन के वार्ड नंबर 5 में मौजूद हूँ, जहाँ पर 7 घंटे गुजर गए लेकिन ट्रांसफार्मर जला हुआ है। लेकिन वापटा की जानब से कोई भी अमला जो है यहाँ पर नहीं पहुँचा। यहाँ पर घरों में पानी नहीं है। लोग जो है इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। तो यहाँ पर मुजाहिरीन से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर कितना टाइम गुजर चुका है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वापटा वाले आए नहीं है। ये तकरीबन 7 घंटे हो गए हैं। 3 बजे की यहाँ पे लाइट ऑफ है, तो उसके बाद ना कोई पुरसान हाल है, ना कोई पूछने आया। यहाँ पे लाइट ऑफ है, पानी नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो शदीद बुरा हाल है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जब वापडा वालों से कांटेक्ट करते हैं तो कोई कहता है हमें पता कोई नहीं है, कोई कहता है बस आ रहे हैं। 3 बजे का हमें टाइम दिया हुआ है, अभी यहाँ पे ना कोई आया है, ना लाइट ठीक हुई है। पानी का मसला है, गर्मी का हाल आपके सामने है, तो कोई भी अभी यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जो लोग हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, उनका कहना है कि वापटा वालों को कई बार इतला दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अमला जो है मौके पर नहीं पहुंचा। यहाँ पर घरों में पानी नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है सरापा एहतजाज हैं और गर्मी की वजह से लोग जो है इस वक्त परेशान हैं। तो लोगों का कहना है कि वापटा के आला हुकाम जो है वापटा की इस गफलत का नोटिस लें और जो ट्रांसफार्मर जला हुआ है उसको जल्द से जल्द तब्दील किया जाए। जी आसिफ आगा करे तो बहुत शुक्रिया आपका। यहां बात करें खौफना मलाल। एलपीजी माफिया ने सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां बखेरती। दुकानदार दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ। एलपीजी की 177 की बजाय 210 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। इंतजामिया की खामोशी शहरियों पर भारी पड़ने लगी है। गरीब आवाम बदस्तूर रिलीफ से महरूम। एलपीजी की कीमत मुसलसल कम होकर 177 रुपए किलो तक पहुँच गई, लेकिन आम मार्केट में 210 रुपए में फरोख्त की जा रही है। महंगी एलपीजी के बायस रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात बढ़ गईं। दुकानदारों का कहना है कि प्लांट से ही गैस महंगी मिलती है और दीगर अखराजात भी पूरे करने होते हैं। प्लांट से हम लोग महंगी लेके आते हैं तो किराया खर्चा ये बहुत है और दुकान का किराया भी है, उसमें हमें कुछ बचता ही नहीं है। अगर हम 200-300 रुपये सिलेंडर पे बचाते हैं तो 2-4 सिलेंडर खाली होते हैं, वो 1000-1200 से क्या होता है। एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त पर रिक्शा ड्राइवर और नान बाई दुहाइयां देने लगे। उनका कहना था कि हुकूमती रिलीफ कभी भी उन तक नहीं पहुंचा। सरकारी कीमत जो रेट है ना वो 170 से 75 रुपए है। जो हमें कीमत अदा करनी पड़ती है वो 210 और 215 के करीब है।
तो वहाँ से तो कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा और सिलेंडर की कीमत भी बिल्कुल कम नहीं की जा रही। 10-220 नॉर्मल मिल रही है। अगर उनसे पूछो कि भाई पीछे सस्ती हो गई है, आप मेहरबानी करो, तो मेहरबानी क्या करें, हमारे खर्चे इतने हैं, लाना ले जाना, उसके ऊपर हमारे अपने भी कुछ 2-4 पैसे कमाने हैं। जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि एक घर में रोजाना 500 रुपए की औसत LPG इस्तेमाल होती है। रोज का इतना खर्चा गरीब के लिए मुश्किल है। हुकूमत इस मसले को संजीदगी से हल करे। LPG इस कदर महंगी करते चले जा रहे हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। एक घर में अगर 2 किलो LPG जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल हो खाना पकाने के लिए, तो इसका मतलब है 500 रुपये का तो सिर्फ उसका आग का चूल्हा जलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने फिर क्या बच्चों को खिलाना है, क्या बच्चों को पढ़ाना है और उसका किस तरह इलाज कराना है। शहरियों ने आला हुकाम से LPG की सरकारी कीमत लागू करवाने का मुतालबा कर दिया। साथ ही रिपोर्टर जुनेद अनवर, बिलाल यूनस और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगी खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त करें? LPG गैस की खरीद और फरोख्त को रखकर धंधा बन गया है। दुकानदार सरकारी रेट की धज्जियां बखेरने लगे हैं। चीजें सस्ती होने के बावजूद आवाम रिलीफ से महरूम हो गई है। LPG गैस महंगी खरीदने वालों के साथ बेचने वाले भी परेशान। दुकानदार कहते हैं ओगरा के कुछ और रेट हैं, जबकि गैस प्लांट से और रेट्स पर गैस मिलती है। महंगी गैस लेकर सस्ती कैसे दें? इस वक्त जो हमारी परचेज है ना, गवर्नमेंट ने रेट दिया है 2092 रुपए, ठीक है, और हम परचेज कर रहे हैं इस वक्त गैस 2140 रुपए और 2170 रुपए। ये हमें जो कास्ट कर रही है इस वक्त ये 198 रुपए 200 रुपए हमें कास्ट कर रही है। शहरी कहते हैं LPG गैस सस्ती मिले या महंगी, हुकूमत से अपीलें कर कर के थक चुके हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई अच्छा सिस्टम बनाए। अवाम का कहना है कि LPG गैस सस्ती होने के उन्हें सम्राट नहीं मिलते। हुकूमत अशिया के सस्ते दामों फराहमी के लिए मैकेनिज्म बेहतर करे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तानियों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, घी मार्केट रेट पर दस्तयाब जबकि चीनी मिल ही नहीं रही। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी दस्तयाब है और ना चीनी। अगर घी मिल भी जाए तो इसकी कीमत मार्केट रेट के बराबर 410 रुपए है। आटा और घी हमें मिल गया है, चीनी नायाब है, वो जो अभी नहीं मुयसर हो रही। शहरियों का कहना है कि कई दिन गुजर चुके हैं मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। जब भी खरीदारी करने आते हैं कोई ना कोई चीज गायब होती है। वो बेचारे जो है रुल गए हैं, उन्हें जो है कोई चीज नहीं मिलती यहाँ पर, ना ही मैसेज जाता है। पूछने पर यह कहा गया है कि वो सिस्टम हमने बंद कर दिया है, तो फिर इसका क्या फायदा है। दूसरा ये है कि बाजार में भी घी 400 का मिल रहा है और यहाँ पर 410 है, तो बाजार का और यूटिलिटी स्टोर का फर्क तकरीबन खत्म हो गया है। शहरियों का मजीद कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया के साथ दीगर सामान की खरीदारी की शर्त ने परेशान कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब सादिकाबाद में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया। सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिरीन ने स्वीडन का परचम नजरे आतिश कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सादिकाबाद में भी एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी, समाजी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े ने मुसलमानों को अफसरदा कर दिया है। जमीयत उलमा पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करती है। हमारी क़यादत यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक अल्लाह की पाक किताब है, हम इसकी भरपूर जो वहाँ बेअदबी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें जो कदम भी उठाना पड़ा इसकी इज़्ज़त व एहतराम के लिए हम उठाएंगे। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा इस मालूम की गुस्ताखाना हरकत पर सरापा एहतजाज है। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, आज पूरी कौम उस पर सरापा एहतजाज है और हमारा हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा है कि वो स्वीडन सफीर को मुल्क बदर करे और स्वीडन में अपना सफारतखाना बंद करे। मुजाहिरीन ने स्वीडन का सफारत खाना बंद करके सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादिकाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करें, कपास की फसल अच्छी बढ़ रही है, गांठों का हदफ पूरा करेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर फिर शाहिद इकबाल ने काश्तकारों को खुशखबरी सुना दी। कहा बिलावजह अद्वियात का स्प्रे ना किया जाए, काश्तकार मुतनासिब खाद
इस्तेमाल करें। बहावलपुर से कपास की फसल के लिए अच्छी खबर आ गई। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट महकमा ज़राअत शाहिद इकबाल कहते हैं कपास के लिए मौसम मुनासिब जा रहा है, फसल अच्छी बढ़ रही है, गांठों का टारगेट पूरा करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शाहिद इकबाल का मजीद कहना था कि काश्तकार बिला वजह पेस्टिसाइड अद्वियात का स्प्रे न करें, सिर्फ मुतनासिब खादें इस्तेमाल करें। खुशकिस्मती से अभी तक सफेद मक्खी का हमला नहीं हुआ। काश्तकार सिर्फ माहिरीन की मुशावरत से स्प्रे करें। महकमा ज़राअत बहावलपुर 70 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तहत ग्रेड 20 में तरक्की पाने वाले अफसरान का रहीम यार खान चैम्बर का दौरा, वफ्द को सनती और कारोबारी अहमियत बारे ब्रीफिंग दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तहत 20वें ग्रेड में तरक्की पाने वाले अफसरान ने रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। वफ्द को फर्टिलाइजर यूनिट, शुगर मिल्स, फ्लोर मिल्स, काटन समेत मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और मुआशी इस्तेहकाम बारे ब्रीफिंग दी गई। जिला की जोग्राफियाई अहमियत के पेश नजर मकामी मंडी को फरोग देने और बैनुल अक़वामी मंडी तक रसाई के लिए भी तजावीज पेश की गई। वफ्द ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे को मार्केट के मसाइल के हवाले से अहम करार दे दिया। ग्रेड 20 के अफसरान मुल्की पॉलिसियां बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वफ्द ने इंडस्ट्री के फरोग के लिए पेश की जाने वाली तजावीज मुस्तकबिल में पॉलिसियों का हिस्सा बनाने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। यहाँ बात करें रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रेस्क्यूअर्स को तारीफी शील्ड से नवाजा। रहीम यार खान जिली रेस्क्यू स्टेशन में सालाना अवार्ड तकरीब सजाई गई। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर रेस्क्यू अफसरान, रेस्क्यू इंचार्जेस और एजाज पाने वाले रेस्क्यूअर्स मौजूद थे। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने रेस्क्यूअर्स में कैश अवार्ड्स तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रेस्क्यूअर्स को जिली सतह पर एजाजी शील्ड्स और तारीफी असनाद से नवाजा गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर का कहना था कि तमाम रेस्क्यूअर्स के दरमियान सख्त मुकाबला था। कैश अवार्ड, तारीफी असनाद और शील्ड हासिल करने के बाद रेस्क्यूअर्स की खुशी दीदनी थी। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर का मजीद कहना था कि तमाम रेस्क्यूअर्स इसी तसलसल को जारी रखें ताकि अगले साल भी पोजीशनें हासिल कर सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। जहानिया में हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट मुफ्त तकसीम किए गए। जहानिया में डीएसपी ट्रैफिक खानेवाल माहर अफजल महार की जेरे निगरानी हेलमेट से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। इससे कबल पंजाब सरकार ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। शहरियों ने हेलमेट से मुतालिक आगाही मुहिम का खैर मुकद्दम किया। सदर अंजुमन ताजरान का कहना था कि हेलमेट का इस्तेमाल का अपना ही फायदा है। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि कीमती जिंदगियां बचाने के लिए वन व्हीलिंग और बगैर लाइसेंस बड़ी गाड़ियां चलाने वालों और उनके वालिदैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन, रोही न्यूज, जहानिया। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।